एक्सपोर्ट अर्निंग को बढ़ाने के लिए और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने के लिए इंडिया ने 1965 में ही जो है ईपीजेड के जो है स्थापना की थी। ईपीजेड का मतलब होता है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। यहाँ पे क्या होता है, नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाता है, यानी कि प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके उनको जो है एक्सपोर्ट किया जाता था, जिससे कि फॉरेन इनकम हमारे यहाँ पे आए, इकोनॉमी ग्रो करे। तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ईपीजेड का फुल फॉर्म होता है। तो ये स्पेसिफाइड टेरिटोरियल जियोग्राफिकल लोकेशन होता है। जोन मतलब कि जियोग्राफिकल एरिया जहाँ पे इंडस्ट्रीज जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती थी और एक्सपोर्ट करती थी बाहर दूसरे देशों में अपने सामान को, जो प्रोडक्शन होता था उसको भेजती थी। तो इंसेंटिव और प्रिविलेज जो है वो इस इंडस्ट्रियल यूनिट्स को यहाँ पे जो है मिलते थे, यानी कि अगर कोई इन्वेस्टर्स बाहर से आता है या फिर हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जाते हैं उस एरिया में, कोई इंडस्ट्री सेटअप करते हैं और वहाँ पे मैन्युफैक्चर करके प्रोडक्ट को बाहर भेजते थे, तो उनको इंसेंटिव्स और प्रिविलेज भी मिलते थे, जो टैक्स के रूप में जो है टैक्स में सब्सिडी मिल गई या फिर बैरियर्स उन पर नहीं लगते थे, और जो है प्रोसीजर्स जो होते हैं इंडस्ट्रियल सेटअप यूनिट को सेटअप करने के लिए उनमें जो है उनको आसानी मिल जाती थी, लाइसेंस इंपोर्ट करने के लिए उनको रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। ये सारे बेनिफिट्स जो है वहाँ पे उनको दिए जाते थे। तो इंटायर प्रोडक्शन ऑफ सच जोन इज नॉर्मली इंटेंडेड फॉर एक्सपोर्ट। तो जो भी प्रोडक्शन यहाँ पे होता था ईपीजेड के अंदर, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट होते थे उनके अंदर जो प्रोडक्शन किया जाता था वो सभी का सभी ये माना जाता था कि पूरा एक्सपोर्ट किया जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे 100% एफडीआई भी जो है अलाउड था इस जोन में, 100% एफडीआई। तो इंडिया में 1965 में जो पहला कांडला ईपीजेड जो है वो गुजरात में सेटअप किया गया था। हालांकि अभी जो है सभी ईपीजेड जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। तो ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ईपीजेड का ऑब्जेक्टिव क्या था, तो वही सारी चीज़ें हैं कि एक्सपोर्ट अर्निंग को बढ़ावा देना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंकरेज करना, जिससे कि लोग बाहर से लोग आए हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, इंडस्ट्रीज सेटअप करें। ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, यहाँ पे क्या होता था कि आप जो है अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए आप जो है बाहर से टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट भी कर सकते थे, उस पर कोई आपको चार्जेस नहीं लगते, यानी कि कोई भी टैरिफ या बैरियर नहीं लगता। जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इंडस्ट्री सेटअप होंगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट होंगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी। और जो है यहाँ पे ईपीजेड में जो गवर्नमेंट थी वो जो है इंप्रूव और सुपीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड करती। यहाँ पे क्या है कि आपको जो है 24/7 वाटर सप्लाई मिलेगा, कोई भी जो है इलेक्ट्रिसिटी आपको सप्लाई हमेशा मिलती रहती है। तो ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट्स को प्रोवाइड करने का ऑब्जेक्टिव था। तो ये एरिया बनाकर गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये सारी चीज़ें बेनिफिट दी हैं। तो कांडला ईपीजेड हो गया जो कि 1965 में बना। एसईईपीजेड है, ये सेंटा क्रूज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन था, 1974 में सेटअप हुआ था। मद्रास में ईपीजेड था 1986 में। हालांकि ये सभी के सभी क्या हो गए, ये एसईजेड में कन्वर्ट हो गए हैं। हम फैसिलिटीज़ की बात करें तो फैसिलिटीज़ या इंसेंटिव्स क्या मिलते हैं ईपीजेड में, तो आप देखेंगे यहाँ पे ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, रॉ मटेरियल, यानी कि जो भी इंपोर्ट आप कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट के लिए, चाहे वो कैपिटल आइटम्स हो, जैसे मशीनरी हो या फिर रॉ मटेरियल हो, कच्चा माल हो, उसके लिए आपको ड्यूटी फ्री यानी कि कोई भी ड्यूटी चार्ज नहीं दे सकता। सिंगल विंडो क्लियरेंस है यहाँ पे, यानी कि आपको जो है कोई भी आपको 10 जगह चक्कर नहीं काटने हैं, आप एक जगह ऑफिस में जाएंगे वहाँ पे आपके सभी डॉक्यूमेंट्स से कंप्लीट कर लिए जाएंगे। इंपोर्ट लाइसेंस की जरूरत नहीं थी, एग्जाम्प्ट थे, इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस को आपको लेने की जरूरत नहीं थी। एग्जाम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल इनपुट, जो भी इंडस्ट्रियल इनपुट से अगर आप उसको इंपोर्ट मंगवाते हैं, इंपोर्ट करवाते, तो उस पर कोई भी कस्टम ड्यूटी जो है आपको नहीं लगेगी। एक्सपोर्ट कंटिन्यू टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स आफ्टर टैक्स हॉलीडे, तो टैक्स हॉलीडेज भी जो है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में प्रोवाइड किया जाता था। और उसके बावजूद भी जो है अगर टैक्स हॉलीडे नहीं है उसके बावजूद भी आपको जो भी इनकम होता था एक्सपोर्ट से उस पर आपका टैक्स एग्जेम्पशन मिलता था। 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो है अलाउड है। अनइंटरप्टेड पावर एंड वाटर सप्लाई, आपको हमेशा जो है वाटर पावर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यहाँ पे आपको मिलती रहेगी इस प्रोसेसिंग जोन में। और साथ ही साथ आपको जो है कंसेशनल रेट पे जो है आप यहाँ पे रेंट पे ले सकते थे कोई भी बिल्डिंग, या फिर आप जो है लीज पे जो है कोई भी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में एरिया को आप ले सकते थे। तो कंसेशनल रेट पे 3 साल तक के लिए आपको जो है वहाँ पे रेंट पे मिल जाता। तो ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मैन्युफैक्चरिंग का काम करना चाहते हो, कुछ बनाना चाहते हो, या फिर कोई फॉरेन का कोई बंदा है वो जो है आके यहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करना चाहता है, तो वो इस जोन में जाएगा और वहाँ पे जोन में सेटअप करके वो प्रोडक्शन कर सकता है और प्रोडक्शन करके वो अपने चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकता है। तो ये मेन फोकस इसी के लिए था कि जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करना कि वो आसानी से अपने काम को परफॉर्म कर सकें। तो इसलिए जो है ईपीजेड क्रिएट किया गया था, जो कि हालांकि अब सभी जो एसईजेड में कन्वर्ट हो गए हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।